दो। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर जब हम आपके चरणों में हैं। बाप, हमारे घुटने आपके सामने टिके हैं, हमारे सिर झुके हैं प्रभु, क्योंकि हम योग्य नहीं। हे परमेश्वर, यह हमारा सौभाग्य है कि यीशु मसीह के शिरोमणि नाम में हम आपके चरणों में आ सके हैं। बाप, हम धन्यवाद करते और विनती करते हैं आज हमारा आपके चरणों में बैठना प्रभु आपकी ओर से आशीष का कारण बने। पिता, आप अपने वचन के द्वारा हम एक एक से बात करें। आपका वचन जो हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु, हमारे हाथ में जो आपका वचन है खुदावंद, हम विनती करते हैं यह वचन आप हमें खोल कर समझाएं प्रभु, ताकि ये वचन हमारे एक एक के जीवन के लिए आशीष का कारण बने। बाप, पूरा नियंत्रण पवित्र आत्मा आप अपने हाथ में ले लो, आप अगुवाई करो। सारी बातों को, इस पूरी सेवकाई को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। जुड़े हुए इधर बैठे हर एक भाई बहन को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हमने अब तक 3 विषय मुख्य रूप से सीखे हैं, जिसमें सबसे पहले था मनुष्य के जीवन का परम कर्तव्य क्या है, और दूसरा हमने सीखा था हमें कैसे आभास होता है कि एक परमेश्वर है, और तीसरा विषय हमने सीखा कि परमेश्वर का वचन क्या है। आज हम चौथे विषय में प्रवेश करेंगे, जिसका शीर्षक है हमें कैसे पता चलता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। यानी मेरे हाथ में, आपके हाथ में जो ये किताब है, ये परमेश्वर का वचन, ये बाइबल, ये कैसे प्रमाणित होता है कि ये जो किताब है ये साधारण मनुष्य के द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं, बल्कि जीवते परमेश्वर का वचन है। हमें कैसे मालूम होता है, हमें कैसे इस बात का प्रमाण मिलता है, वो बात हम देखेंगे। और उसमें सबसे पहली बात, ये वचन सामर्थ से भरपूर है। द वर्ड इज फुल ऑफ मैजेस्टी। ये वचन सामर्थ से भरपूर है। हम देखते हैं इस बाइबल में 66 अलग अलग किताबें हैं। इन 66 किताबों को इकट्ठा करके एक जिल्द में बांधकर ये एक किताबों का संग्रह बनता है, जिसको बाइबल कहा जाता है। करीब 1600 सालों के टाइम में इसको लिखा गया है। 1600 साल लगे हैं पहली किताब से शुरू होकर लास्ट किताब तक लिखने में। लगभग 40 अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के द्वारा ये वचन लिखा गया है, और ये लोग जो 40 अलग अलग जगहों के थे, अलग अलग पृष्ठभूमि के थे, ये व्यक्ति परमेश्वर के हाथ में एक कलम, एक पेन मात्र थे। और इनमें जब हम इन व्यक्तियों का थोड़ा सा एक दृष्टि इन पर डालते हैं, तो इनमें कुछ तो बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, बहुत ही साधारण व्यक्ति। जैसे कि आमोस के विषय में हम पढ़ते हैं कि निकालेंगे, आमोस की किताब हम निकालें। आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी हुई भविष्यवाणी, उसका हम पढ़ेंगे 7 अध्याय का 14-15 वचन। आमोस 7 अध्याय का 14-15 वचन हम पढ़ेंगे। अपनी अपनी बाइबल सब लोग निकाल लें। हाँ। आमोस ने उत्तर देकर अमस्याह से कहा, मैं ना तो भविष्यद्वक्ता था और ना भविष्यद्वक्ता का बेटा। मैं तो गाय बैल का चरवाहा था और गूलर के वृक्षों का छांटने वाला था। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इजराइल से भविष्यवाणी कर। हाँ, इधर जो बात लिखी है, आमोस नाम का एक व्यक्ति वो बात कर रहा है, अमस्याह से बात कर रहा है।
क्या कहता है? कहता है मैं ना तो भविष्यवक्ता था, ना भविष्यवक्ता का बेटा था, मैं तो गाय बैल का चरवाहा था और गुलर के वृक्षों का छांटने वाला था, और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। इस वचन से हमें क्या संकेत मिलता है? एक बहुत ही साधारण व्यक्ति, शायद हमारी तरह पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि ये गाय बैल का चरवाहा है, ये खेत में काम करने वाला, एक गुलर के वृक्षों का छांटने वाला एक व्यक्ति है। ऐसे ही हम नए नियम में भी देखें तो जैसे ये आमोस कहता है, हम पतरस के बारे में देखें, यूहन्ना के बारे में देखें, अगर उनसे हम पूछ कर देखें तो वो क्या बोलेंगे? आमोस की तरह वो क्या बोलेंगे? वो कहेंगे भाई हम तो मछली पकड़ने वाले थे, हम तो मछुआरे थे, लेकिन एक ने हमारे पास आकर कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बना दूंगा। उस बात को पढ़ें मत्ती 4 अध्याय का 17 से 22, मत्ती 4 अध्याय उसका 17 से 22, मत्ती 4 अध्याय का 17 वचन से 22 वचन तक हम पढ़ें। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हाँ, इधर हम क्या देखते हैं? मच्छी पकड़ने वाले मछुए साधारण व्यक्ति हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके पास गए, उनको बोला मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा, यानी मनुष्यों के मछुआरे बना दूंगा। अभी तो तुम मछियों के मछुआरे हो, मेरे पीछे आओगे तो मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा, यानी तुम मनुष्यों को ऐसे ही पकड़ोगे जैसे मछलियां पकड़ते हैं। यानी हम जब देखते हैं मत्ती के विषय में, हम देखें मत्ती 9:9 पढ़े, मत्ती 9:9, मत्ती 9:9। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। हाँ, ये महसूल की चौकी ये क्या है? आजकल हम देखते हैं सड़कों पर जब हम जाते हैं, उधर टोल टैक्स हमें मिलता है, टोल टैक्स। या फिर जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम जाते हैं, उधर एक्साइज वालों की चौकी होती है। और वो क्या काम करते हैं? उधर वो टोल टैक्स वाला जो आने जाने वालों से टैक्स लेता है, पैसे लेता है उधर आने जाने के। ऐसे ही ये मत्ती नाम का ये व्यक्ति, ये भी क्या काम करता है? उधर आने जाने वालों से ये टैक्स इकट्ठा करता है। सरकार ने जो टैक्स लगाया हुआ है, ये वो टैक्स वसूलने का काम करता है। एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन जब हम देखें तो मत्ती रचित सुसमाचार इसने लिखा है। और जब मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, हमें नहीं लगता कि ये एक टैक्स वसूलने वाले एक साधारण से व्यक्ति ने लिखा होगा। पतरस की लिखी हुई पत्रियों को देख लें, यूहन्ना रचित सुसमाचार देख लें, यूहन्ना की पत्रियां देख लें, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य देख लें,
कोई कह सकता है कि ये किसी साधारण व्यक्ति का लिखा हुआ लेख है? क्या कोई कह सकता है? कदापि नहीं कह सकता। बेशक ये बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, और कोई चरवाहा था, और कोई किसान था, कोई मच्छी पकड़ने वाला था, लेकिन जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं जो उन्होंने लिखी हैं, जब हम इन पुस्तकों को, इसमें लिखे हुए लेख को जब हम पढ़ते हैं, हमें मालूम पड़ता है ये किसी साधारण व्यक्ति की बुद्धि का काम नहीं है, बल्कि ये जीवते परमेश्वर का वचन है। हमें पढ़ने पर साफ स्पष्ट मालूम पड़ता है। एक बाइबल में 66 किताबों में एक किताब एस्तर भी है। इस एस्तर किताब में परमेश्वर का नाम नहीं आया पूरी किताब में। उसमें इतनी बातें लिखी हुई हैं, कहीं परमेश्वर का या यहोवा या प्रभु शब्द एक बार भी लिखा नहीं गया है। ऐसी किताब भी बाइबल में है जिसमें परमेश्वर का जिक्र ही नहीं है। ना किसी ने बोलते समय परमेश्वर का नाम लिया, ना लिखते समय परमेश्वर का नाम लिखा गया है। फिर भी ये किताब बाइबल का हिस्सा है। कारण, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ये ऐसी किताब है जो इस्राएल और कलीसिया का अद्भुत रूपक प्रस्तुत करती है। यानी किस रीति से एक राजा अपनी रानी की महिमा को दुनिया के सामने लाना चाहता है, लेकिन जब वो रानी घमंडी हो गई और दुनिया के सामने उसने उस महिमा को जो परमेश्वर ने उसे दी है वो प्रकट नहीं करना चाहिए, अपनी ही मर्जी के अनुसार चली, उस राजा ने उसको उसको हटा दिया, वो पद से हटा दिया और एक दूसरी लड़की एस्तर को चुन लिया। क्यों चुन लिया? ताकि परमेश्वर अपनी महिमा इस दूसरी के द्वारा प्रकट करे। कितना अद्भुत रूपक है कलीसिया, इस्राएल और कलीसिया के संबंध में। यही कारण है परमेश्वर ने इस किताब को भी बाइबल में सम्मिलित किया है। इसलिए परमेश्वर कहता है, उसका पढ़ेंगे, होशे की किताब हम पढ़ें, भविष्यवाणी में होशे, उसका 8 का 12 पढ़ें। होशे 8 का 12। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। हाँ, इधर जो बात लिखी है, मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ। ये लाखों बातें क्या हैं? अगर हम मूल भाषा में जाकर देखें, परमेश्वर कहता है, मैंने अपनी व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें, महान बातें तुम्हारे लिए लिखी हैं, लेकिन ये बातें तुम्हारे लिए पराई ही ठहरी हैं, तुम इनको पराया ही समझते हो। यानी परमेश्वर ने अपने खुद के जो उसके सिद्धांत हैं, अपने खुद के उसके जो नियम हैं, वो नियम की महान बातें लिखकर मनुष्य के लिए दी हैं। लेकिन समस्या, इंसान इन वचनों को उस रीति से गंभीरता से नहीं लेता, इनको पराया समझता है। हमारे हाथ में जब ये परमेश्वर का वचन है, आज हम अपने आप को सोच कर जांच कर देखें, क्या मैं इस वचन को उस रीति से समझता हूँ कि ये परमेश्वर के सिद्धांत हैं, ये महान सिद्धांत हैं जो परमेश्वर ने मेरे लिए लिखकर मेरी समझने की भाषा में मुझे दिए हैं। बाइबल की महानता इस बात से मालूम पड़ती है कि दुनिया में जितने भी देश हैं, हर देश का कानून, हर एक देश में एक संविधान होता है, हर देश का संविधान और उसका मूल रूप, संविधान में जो बातें लिखी हैं वो मूल रूप से इस्राएल को जो व्यवस्था दी गई थी उस व्यवस्था पर आधारित हैं। हर देश का संविधान, उसमें लिखे हुए कानून मूल रूप से परमेश्वर ने जो व्यवस्था इस्राएल को दी थी उस पर आधारित हैं। मनुष्य की जीवन की उत्पत्ति से लेकर
मनुष्य के मृत्यु तक जितने पहलू हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो वैवाहिक हो, चाहे वो पारिवारिक विषय हो, चाहे सामाजिक विषय हो, नैतिकता का विषय हो, राजनीति हो, चाहे आर्थिक विषय हो, हर एक पहलू, इंसान के जीवन का हर एक पहलू इस वचन में शामिल है। यानी हर एक पहलू पर यह वचन प्रकाश डालता है, हर एक पहलू को कवर करता है। इतना ही नहीं, परमेश्वर द्वारा मनुष्य का जो अंतिम न्याय होगा और मनुष्य की जो अंतिम मंजिल है, वो भी परमेश्वर ने अपने इस वचन में लिखकर हमारे हाथ में दी हैं। इस वचन के द्वारा कोई मनुष्य हमसे बात नहीं करता है, बल्कि जब हम इसको पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है। मत्ती 28 का 20 वचन पढ़ें। मत्ती 28 का 20 वचन। मत्ती 28 का 20 वचन पढ़ें। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हाँ, इधर जो बात लिखी है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यूहन्ना 14 का 18 पढ़ें। यह वचन याद रखें, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। यूहन्ना 14 का 18 भी पढ़ें। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हाँ, इधर लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। उसका 27 वचन भी पढ़ें, 14 का 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हाँ, इधर जो वचन लिखे हैं, क्या हम एक बार फिर उन पर दृष्टि करेंगे? देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता वैसे नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। लूका में भी हमने पिछले दिनों पढ़ा था, लिखा है, क्या 2 पैसे की 5 गुरैयां नहीं बिकती, फिर भी परमेश्वर उनमें से एक को भी भूलता नहीं है। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। इतना ही नहीं, ऐसे भी लिखा है कि दूध पिलाने वाली माता अपने दूध पीवे बच्चे को भूल सकती है। वो तो भूल सकती है, ऐसा हो सकता है कि वो भूल जाए, हालांकि भूलती नहीं है, लेकिन हो सकता है वो भूल जाए। लेकिन मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। सोच कर देखें, ये वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। बड़ी तसल्ली मिलती है जब इन वचनों को हम सुनते हैं। कारण ये किसी मनुष्य के वचन नहीं है, ये जीवते परमेश्वर के वचन हैं, इसलिए मन शांत हो जाता है, बड़ी तसल्ली मिलती है। कैसी भी परिस्थिति हो, बीमारी भी हो, तसल्ली मिलती है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। यशाया 43 का 1 वचन पढ़ें। यशाया 43 वर्स 1। यशाया 43 का 1 वचन। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हाँ, जरा रुक कर सोचें, दोबारा पढ़ कर देखें, रुक कर धीरे धीरे पढ़ कर देखें। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है,
तू मेरा ही है। जब यह वचन एक व्यक्ति के कान में जाता है, कितना बड़ा सौभाग्य है। मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नाम लेकर बुलाया है, मैं उसका हूँ, उसने मुझे छुड़ा लिया है। क्या कोई मनुष्य ऐसा बोल सकता है? क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसे बोल सकता है? क्या अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसे बोल सकता है? कदापि नहीं। बल्कि हमसे कौन बात कर रहा है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं बात कर रहा है। और जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर ऐसे तरीके से बोलता है तो फिर मन में डर आने का सवाल ही नहीं है। चाहे बीमारी आ जाए, चाहे दुर्घटना हो जाए, चाहे मौत आ जाए, चाहे सारी दुनिया की सेनाएं भी विरोध में इकट्ठा होकर छावनी डाल लें, चाहे पहाड़ गिर जाएं, कांपने लगें, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे समुद्र भी अपनी जगह छोड़कर सूखी भूमि पर आन पड़ें, मुझे और आपको डरने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? मुझे और आपको ये परमेश्वर जो बात बोलता है, ये किसी मनुष्य की बात नहीं है। इन बातों में इतनी ऊर्जा है, इन बातों में इतनी सामर्थ है, इन बातों में इतना मैजेस्टी है कि सुनकर दिल शांत हो जाता है, तसल्ली आ जाती है। मेरा बाप मुझसे बात कर रहा है। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 6 से 8 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 6 से 8 वचन। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 6 से 8। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। उसका 13 भी पढ़े, 13 वचन। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। इधर जो बात लिखी है, ज़्यादा समय नहीं, थोड़ा सा टाइम और। इधर लिखा, फिर भी सिद्ध लोगों को हम ज्ञान सुनाते हैं, यानी हम विश्वासियों को जो वचन बताते हैं, परमेश्वर के लोगों को जो बातें हम सुनाते हैं, वो बातें परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है। वो गुप्त ज्ञान है जो इस संसार पर प्रकट नहीं हुआ। इस संसार के हाकिमों का मतलब इस संसार के महान लोग, बड़े बड़े गुरु आए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े अवतार आए, बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली, लेकिन वो नाश हो गए, वो खुद नाश हो गए। इसलिए ये ज्ञान जो हमारे हाथ में है, ये संसार के नाश होने वाले बड़े बड़े लोगों का ज्ञान नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान है, ये गुप्त ज्ञान है। ये भेद की रीति पर हम जो सुनाते हैं, ये नाश होने वाले लोगों का लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ये जीवते परमेश्वर का वचन है, जिसमें हम आत्मिक बातों से मिलाकर सिखाते हैं, समझाते हैं। क्योंकि ये वचन परमेश्वर की बुद्धि है, इंसान की बुद्धि नहीं, परमेश्वर की बुद्धि है। संसार में बहुत से ज्ञानी लोग हुए हैं, बहुत सी किताबें लिख डाली हैं, उनको पढ़ने से संसार का ज्ञान तो मिलता है, लेकिन आत्मिक लाभ कुछ भी नहीं होता। कितनी बार भी उनको पढ़ने से आत्मिक लाभ कुछ भी नहीं होता। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं है। हमारे हाथ में जो वचन है वो इस संसार का सांसारिक ज्ञान नहीं है।
इसमें लिखे हुए वचन किसी मनुष्य के अपने खुद के विचार नहीं हैं, बल्कि यह तो परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान है जिसे परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, जिसे पढ़ने और मानने से एक व्यक्ति के जीवन में प्रकाश आ जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखने लगता है। यूहन्ना 8:32 पढ़ें। यूहन्ना 8:32। यूहन्ना 8:32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इधर जो लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बाइबल में लिखा गया वचन सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, यह बिल्कुल सत्य है। और जब एक व्यक्ति इस सत्य वचन को अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है तो वो पाप की गुलामी से आज़ाद हो जाता है। उसके जीवन में फिर मृत्यु का भय नहीं रहता है, बल्कि वो मृत्यु को ललकारने लगता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। जो पहले शैतान के कहने से हर समय कहीं पे भी घुटने टेक देता था, घुटने टेकने पर मजबूर होता था, लेकिन अब जब इस वचन की सामर्थ्य उसके हाथ में है, यह सामर्थी वचन जब उसके हाथ में है, उसके कारण वो शैतान को भी रौंदने की शक्ति पाता है। हालेलुया! कितना बड़ा सौभाग्य है। शैतान, पाप और मृत्यु, ये तीन वो बड़े बड़े पहाड़ हैं जो दुनिया के सामने बड़े घमंड के साथ खड़े हैं, और दुनिया का कोई व्यक्ति अपने ज्ञान, बुद्धि और ताकत से इन पहाड़ों पर आज तक जय पा नहीं सका है। माउंट एवरेस्ट पे तो जय पा ली है, लेकिन ये तीन पहाड़, शैतान, पाप और मृत्यु, इन तीन बड़े पहाड़ों पर इंसान जय नहीं पा सका है। लेकिन मेरा और आपका सौभाग्य देखिए, मेरे और आपके हाथ में वो सामर्थी वचन है, परमेश्वर का वो सामर्थ से भरा हुआ वचन है, जिस वचन की सामर्थ के द्वारा मैंने और आपने इन तीनों पहाड़ों पर जय पा ली है। परमेश्वर के वचन के कारण यह तीनों पहाड़ मैदान बन चुके हैं। शैतान को पैरों से रौंदने का अधिकार हमें मिला है। हमारे प्रभु ने बोला है, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और उसकी सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं, तुम्हें किसी बात से कोई हानि ना होगी। पाप की गुलामी से उसने हमें आज़ाद कर दिया। जिस दिन हमने यह वचन स्वीकार किया, जिस दिन इस वचन में जो उद्धारकर्ता का वर्णन है, उस उद्धारकर्ता को हमने स्वीकार किया, पाप की गुलामी से आज़ाद हो गए। जितने पाप हमने किए थे वो सब माफ़ हो गए। इतना ही नहीं, हम मृत्यु का भय अब हमारे जीवनों में नहीं रहा। अब हम मृत्यु को ललकार सकते हैं। ये कैसे हो गया, जरा सोच कर देखें। ये मेरी और आपकी ताकत से नहीं हुआ, ये किसी सांसारिक ज्ञान की किताब पढ़ने से नहीं हुआ, बल्कि ये जीवते परमेश्वर का वचन, सामर्थी वचन हमारे जीवन में आने और उस वचन को स्वीकार करने के कारण हुआ। इसलिए आइए हम अपने जीवनों को जांच कर देखें। मेरे और आपके हाथ में जब ये परमेश्वर का वचन है, ये सामर्थ से भरा हुआ वचन है, ये प्रमाणित करता है कि ये वचन सांसारिक ज्ञान नहीं है, साधारण मनुष्य के द्वारा लिखी हुई कोई किताब नहीं है, बल्कि जीवते परमेश्वर का वचन है। यह वचन जब मेरे और आपके हाथ में है, आइए हम विचार करें यह वचन को हम अपने जीवन में कितना अहमियत देते हैं। यदि नहीं, यदि कम, तो आइए आज हम प्रार्थना करें, घुटने पर बैठकर परमेश्वर से विनती करें, हे प्रभु
तेरा जीवता वचन जब मेरे हाथ में है, ये सामर्थी वचन जब मेरे हाथ में है, प्रभु इस वचन को आज से प्रतिदिन प्रभु वो सामर्थ पाने के लिए, इस वचन से सामर्थ पाने के लिए, इस वचन से वो शांति, वो दिलेरी पाने के लिए, वो तसल्ली पाने के लिए, कैसी भी परिस्थिति हो, बीमारी हो, तंगी हो, भूख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, प्रभु इस वचन के द्वारा वो हौसला पाने के लिए, वो तसल्ली पाने के लिए हमारी सहायता कर। हालेलुया। आइए हम घुटना टेकें, प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरे और आपके हाथ में परमेश्वर का वचन है, यह सामर्थ से भरा हुआ वचन है। यह वही वचन है, परमेश्वर ने बोला सूरज बन जा। इसमें इतनी ऊर्जा है, इसमें इतना सामर्थ, इतनी ताकत है। शून्य में से सूरज बन गया। इस वचन में इतनी सामर्थ है। अणु इसी की ऊर्जा से बना है। इंसान ने जब उस अणु की उस ताकत का पता लगाया, परमाणु बम बनाकर रख लिए। सोच कर देखें, एक छोटे से अणु में इतनी ताकत है, तो मेरे और आपके हाथ में जो वचन है, इसमें कितनी ताकत है। क्या हम उस रीति से इस वचन को समझते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। ये सामर्थी वचन जब हमारे हाथ में है, ये महिमा से भरपूर, ये सामर्थ से भरपूर वचन जब हमारे हाथ में है, बाप हमें कृपा दे, हम पर दया कर कि हम प्रतिदिन इस वचन को अपने हृदय में रख कर चलें। यह वचन हमारे हृदयों की पट्टिका पर लिखा जाए, ताकि ये हमारे हृदयों से कभी हटे नहीं और अपने जीवन भर हम इस वचन के अनुसार चलें। हाँ प्रभु, इसी वचन के द्वारा तूने हमें शैतान पर जय दी है, तूने हमें पाप पर जय दी है, तूने हमें मृत्यु पर जय दी है। प्रभु, हमारे जीवन में आने वाली छोटी छोटी घटनाएं, जैसे कि बीमारी है, जैसे कि तंगी है, जैसे कि भूख है, जैसे कि सतावट है, प्रभु इन छोटी छोटी बातों में भी, इन घटनाओं में भी तेरा ये वचन हमें बल प्रदान करे, हमें ताकत दे प्रभु, ताकि हम दाएं या बाएं ना हटें, ताकि हमारे पैर ना कांपें, बल्कि हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा ताकत पाकर प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए हम एक एक की सहायता कर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे, सबको मारा ना था।